स्कूल कॉलेज में कभी ना कभी आप लोगों ने किसी ना किसी को तो बुली होते देखा ही होगा या फिर आप में से कोई उसका हिस्सा भी बने होंगे। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है जिसके साथ ऐसा होता है उसको कैसा लगता है, उस बंदे के ऊपर इसका किस तरह का इम्पैक्ट रहता है। जो लोग बुलिंग करते हैं उनको तो लगता है ये करके वो खुद को कूल समझ रहे हैं, लेकिन वो जिसके साथ ऐसा करते हैं वो एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचते और लोग उसे ही बुली करते हैं जो कि इस सोसाइटी के नजर में अनफिट है। और इसी अमेजिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके बनाया गया था लुकिज्म को। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमे एक्सप्लेनर चैनल पे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लुकिज्म के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 को। और दोस्तों, मैंने जो असैसिनेशन क्लासरूम एनिमे स्टार्ट किया था वो कॉपीराइट की वजह से मैं और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं इस वाले एनिमे को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टोरी के बारे में जानते हैं। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. स्टोरी के शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर पाक यंगसुक को देखते हैं, जो कि यहाँ पे अपनी नींद से उठता है और तब वो कहने लगता है कि ये सीलिंग कब से इतना नीचे चला आया। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम पाक यंगसुक को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा भद्दा और मोटा सा लड़का था और इसलिए स्कूल के बाकी सारे लड़के उसे बुली करते थे। और इसी को कंटिन्यू करते हम कुछ बुलीज को देखते हैं जो यहाँ पे वॉशरूम में पाक यंगसुक को बुली कर रहे थे। और यहीं पे ये लड़का पाक यंगसुक से पैसे मांगता है, लेकिन पाक के पास एनफ पैसे नहीं थे, जिस वजह से यहाँ पे ये लड़का कहता है कि अच्छा तो तेरे पास पैसे नहीं है तो फिर तुझे वही करना होगा जो मैं बोलूंगा। और पार्क भी इससे बहुत ज्यादा डर रहा था, जिस वजह से पार्क इसके लिए मान जाता है। और तभी वो लड़का पार्क को डॉगी की तरह एक्टिंग करने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पे और एक लड़की कहती है कि देखो खा खा के खुद को कैसा बना लिया है, ये तो कुत्ता नहीं ये तो सुअर है। मतलब यहाँ पे ये लोग पार्क की बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं और इसके बाद वो लोग पार्क को सुअर की तरह एक्टिंग करने के लिए कहते हैं, जिस वजह से यहाँ पे पार्क भी वैसा ही करता है। लेकिन इससे भी इनका मन नहीं भरता और आखिर में ये लोग वही करते हैं जो कि ये लोग शुरुआत से करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे ये मोटा लड़का पार्क को पकड़ के बहुत ज्यादा मारता है और उसे वहीं पे फेंक देता है। और इसके बाद हम पार्क के पास देखते हैं जहाँ पर पार्क कहता है कि हमेशा सब लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, ये दुनिया मेरे जैसों के लिए नहीं है। और इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर पार्क खाना पका रहा था और तभी पार्क को उन लड़कों के बारे में याद आता है और तब पार्क गुनगुना के गाना गाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पार्क की मॉम आती है और वो यहाँ पे पार्क से कहती है कि वाह पार्क तुम्हारी आवाज तो बहुत ज्यादा अच्छी है, जो देखकर यहाँ पे पार्क कुछ नहीं कहता। और तब पार्क की मॉम देर से आने के लिए उससे माफी मांगती है और इसके बाद वो कहती है कि पार्क तुम बैठो मैं पकाती हूँ। और तब पार्क की मॉम किचन में चली जाती है और इसके बाद वो जब पार्क को खाना देती है तो हम देखते हैं कि खाना देख के पार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पे अपनी मॉम से कहता है कि मैंने कितनी बार बोला है कि आप मेरे खाने में अंडे मत दिया करो, आपकी वजह से ही मैं इतना ज्यादा मोटा हो चुका हूँ और ये दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ रहा है। जो देखकर यहाँ पे पार्क की मॉम कहती है कि मुझे माफ कर देना बेटा, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा, तुम इसे खा लो। जो सुनकर यहाँ पे पार्क और कुछ नहीं कहता और खाने के बीच में ही पार्क अपने मॉम से इस स्कूल को छोड़ने के बारे में बोलता है। जो सुनकर उसकी मॉम यहाँ पे कहती है कि पार्क तुम्हें पता है ना कि हमारी हालत कैसी है। और दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि पार्क के घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उनका फाइनेंशियल हालत और भी ज्यादा बदतर है और वो लोग सिर्फ उसकी मॉम के पैसों के ऊपर ही टिके हुए हैं। और इसीलिए पार्क जानता था कि स्कूल चेंज करने में उसकी मॉम को कितना ज्यादा परेशानी होगा, लेकिन पार्क भी उस नरक में दोबारा नहीं जाना चाहता था। तो खैर इसके बाद पार्क की मॉम पार्क से कह दिया है कि सुनो बेटा, मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं है कि मैं यहाँ से शिफ्ट कर सकूं और वैसे भी तुम तो अभी अभी यहाँ पे आए हो और अगर तुम इतनी जल्दी यहाँ पे इस स्कूल से ट्रांसफर ले लोगे तो फिर क्या तुम्हें अपने दोस्तों के बारे में याद नहीं आएगी। और ये सुनने के साथ ही पार्क को उन्हीं लड़कों के बारे में याद आने लगता है और तब पार्क बहुत ज्यादा गुस्से में चला आता है और वो यहाँ पे अपनी मॉम से कहता है कि कौन से फ्रेंड्स के बारे में आप बोल रही है, यहाँ पे मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन है कि मैं यहाँ पे पढ़ नहीं पा रहा हूँ और आपको दोस्तों की परी है और वैसे भी आपने मुझे जन्म देने के बाद से किया ही क्या है। और ये बोलकर पार्क यहाँ पे एक दीवार में मुक्का मारता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो दीवार छेद हो जाता है और ऐसा देख के पार्क भी फ्रस्ट्रेटेड होकर वहां से चला जाता है। और तभी हम पार्क के माँ के पास देखते हैं, जो भी पार्क को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में थी। और इसके अगले दिन हम पार्क को देखते हैं जो कि स्कूल में जा रहा था, लेकिन तभी गलती से वो एक लड़की से टकरा जाता है और तब उल्टा वही लड़की पार्क को
बुरा भला सुनाने लगती है, लेकिन पार्क कुछ नहीं बोलता और तभी वो बुली आ जाता है और वो यहाँ पे पार्क को खेलने के लिए बुलाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर पार्क की तरफ बॉल मार रहे थे और तभी हम वहाँ पे कुछ लड़कियों को देखते हैं जहाँ पर एक दूसरे से पूछती है कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है। तो तब और एक कहती है कि क्या होना था, फिर से वो लोग इसे तंग कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने शर्त लगाई है कि जो भी उसके मुंह पे बॉल मारेगा उसे 10,000 येन मिलेंगे। और इसके बाद हम पार्क के पास देखते हैं जहाँ पर वो बुली पार्क की तरफ बॉल मारता है, लेकिन यहाँ पे पार्क इस बॉल को देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो गलती से उस बॉल को डॉच कर लेता है, जिससे उस बुली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और इसके अगले पल और एक लड़का पार्क की तरफ बहुत जोर से बॉल मारता है और ये बॉल इतना ज्यादा तेज था कि पार्क इसको डॉच नहीं कर पाता और ये बॉल सीधा जाके पार्क के मुंह पे हिट करता है, जिससे पार्क को बहुत ज्यादा दर्द होता है। और इस वजह से इस लड़के को 10,000 येन मिलते हैं और वो पहले वाला लड़का 10,000 येन हार जाता है, जिस वजह से वो यहाँ पे पार्क के पास आता है और पार्क से कहता है कि ओए तू जानबूझ के मेरे बॉल में हट गया था, है ना। जो देखकर यहाँ पे पार्क कहता नहीं, मतलब मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा डर गया था और तुम चिंता मत करो, तुम जितने भी पैसे यहाँ पे हारे हो मैं उन सबको वापस कर दूंगा। लेकिन इन सब से भी वो लड़का बाज नहीं आता और वो पार्क के पेट में बहुत जोर से घुसा मारता है और इससे पार्क को बहुत ज्यादा दर्द होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर पार्क का मजाक उड़ाने लगते हैं और इसके बाद वो दोनों मिलकर पार्क को बहुत ज्यादा मारते हैं। लेकिन इसी बीच पार्क की मॉम वहाँ पे पहुंच जाती है और पार्क के मॉम को देख के पार्क को भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। लेकिन तभी पार्क के मॉम को देखकर वो दोनों पार्क को छोड़ देते हैं। तब पार्क की मॉम उन दोनों से कह दिया है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की, अभी चलो मैं तुम लोगों को प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी। लेकिन ये सुनकर वो दोनों पार्क की मॉम से कह दिया है कि आप इतने पैनिक मत होइए, हम तो बस एक गेम खेल रहे थे। लेकिन इससे भी पार्क के मॉम का गुस्सा शांत नहीं होता। बट तभी हम पार्क के पास देखते हैं जो यहाँ पे उस ग्राउंड के और लोगों की बातें सुन रहा था, जहाँ पर सब लोग पार्क को एक लूजर बोल रहे थे और वो लोग यहाँ पे कह रहे थे कि इससे कुछ नहीं होगा, ये तो स्कूल के एक मामूली फाइट में अपने पेरेंट्स को बुला लाया, ये सच में एक लूजर है। और इन सब बातों को सुनकर पार्क को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और इसीलिए पार्क यहाँ पे अपने मॉम के ऊपर ही चिल्लाता है और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहता है, जिससे पार्क के मॉम के पास भी और कोई शब्द नहीं होते हैं और वो यहाँ से चली जाती है। तो इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर स्कूल खत्म करके पार्क अपने घर आ चुका था और तब वो वहाँ पे अपने मॉम को देखता है और उन्हें देख कर वो यहाँ पे अपने सुबह की बिहेवियर के लिए अपने मॉम से माफी मांगता है। लेकिन तभी उसकी मॉम उससे कहती है कि पार्क मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि यहाँ के लोग तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं और वैसे भी कल से तुम्हें वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया है। और वैसे मैं तो वहाँ पे गई ही थी तुम्हारे प्रिंसिपल से तुम्हारे ट्रांसफर के बारे में बात करने के लिए। जो सुनकर यहाँ पे पार्क शर्मिंदगी महसूस करता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी माँ को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और पार्क को ये अच्छी तरह पता था कि अगर ये दोनों अलग रहेंगे तो खर्चा भी दुगना हो जाएगा और इसीलिए उसकी मॉम को हद से ज्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन तब उसकी मॉम उससे कहती है कि पार्क वैसे तुम पैसों की चिंता मत करना, मैं सही वक्त पे तुम्हारे पास पैसे भेज दिया करूंगी। और ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे हम पार्क को देखते हैं जो इन सब को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट था और वो यहाँ पे अपनी माँ की परेशानियों को सोच के बहुत ज्यादा रोता है। लेकिन इसके अगले दिन हम पार्क को देखते हैं जो कि अपने नए शहर में शिफ्ट हो चुका था और वो यहाँ पे अपने रूम में आ चुका था और पार्क यहाँ पे कहता है कि यही से मैं अपना नया शुरुआत करूंगा, ये घर भले ही छोटा है लेकिन मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। पार्क को अपने घर के लिए कुछ छोटी मोटी चीजें खरीदना था जिस वजह से वो मार्केट में चला जाता है और यहाँ पे आने के बाद पार्क देखता है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा प्रिटी है और इनके फैशन सेंस को देख के पार्क को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन तभी पार्क गलती से एक लड़की से टकरा जाता है और इसे देख के पार्क को फिर से अपने पहले दिनों के बारे में याद आने लगता है और वो यहाँ पे सोचने लगता है कि क्या ये भी मेरे साथ उनके जैसा ही करेगी। और ये सोच के पार्क यहाँ पे पहले ही उस लड़की से माफी मांग लेता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो लड़की उल्टा पार्क से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, यहाँ पे सारी गलती मेरी थी क्योंकि मेरा ही ध्यान फोन में था। और ये सब देख के पार्क बिल्कुल शॉक्ड होता है क्योंकि ये सब कुछ पार्क के लिए बहुत ज्यादा नया था और पार्क यहाँ पे सोचने लगता है कि ये मेरे लिए एक नई शुरुआत है तो इसलिए मुझे इससे बात करना चाहिए। और ये सोच के पार्क यहाँ पे अपना स्टाइल मारते हुए इस लड़की के साथ बात करने लगता है। लेकिन पार्क की फूटी किस्मत क्योंकि इन सब चीजों से उल्टा ये लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी वहाँ पे जिंगसंग नाम का और एक लड़का आता है और यहाँ पे जिंगसंग इस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है। तो जिंगसंग जब उस लड़की से पार्क के बारे में पूछता है तो वो लड़की जिंगसंग से
कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है, चलो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। और वो यहाँ पे जिंगसोंग को लेकर वहाँ से चले जाने लगती है। लेकिन जिंगसोंग जब पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि पार्क उनकी तरफ देख के हंस रहा है और ये देख के जिंगसोंग इरिटेट हो जाता है और वो पार्क के पास आके पूछता है कि ओए तेरी प्रॉब्लम क्या है और तू हम लोगों को देख के ऐसे हंस क्यों रहा है। जो देखकर यहाँ पे पार्क बहुत ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ पे गलती से जिंगसोंग से ये बोल देता है कि वो इस लड़की से टकराया था। और ये सुनने के साथ ही जिंगसोंग बहुत ज्यादा गुस्से में चला आता है और वो पार्क से कहता है कि क्या कहा तूने, तू इस लड़की से टकराया था और तू यहाँ पे उसे माफी मांगने की बजाय यहाँ पे दांत दिखा रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जिंगसोंग इस चीज को लेके पार्क को बहुत बुरी तरह से पीटता है। और यहाँ पे पार्क ने जितना सोचा था उसकी ये लाइफ उससे भी ज्यादा बदतर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ सब लोग उसको अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे। और इसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर पार्क अपने उस मार खाने के वीडियो को देख के बहुत ज्यादा रो रहा था और उसको यहाँ पे उससे ज्यादा उस वीडियो के नीचे किए गए कमेंट्स को देख के बुरा लग रहा था, जहाँ पे सब लोगों ने पार्क को एक लूजर ही कहा था और उन लोगों ने कहा था कि पार्क इसका ही लायक है। और ये सब सोच के पार्क रोते रोते वहाँ पे सो जाता है। लेकिन रात में जब पार्क का आँख खुलता है तो हम एग्जैक्टली वही सीन देखते हैं जो सीन हमें एपिसोड के शुरुआत में दिखाया गया था। और यहाँ पे पार्क को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन पार्क जब अपने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो वो ये देख के चौंक जाता है। लेकिन बाद में पार्क समझ जाता है कि ये उसका ही बॉडी है। लेकिन अगले ही पल पार्क अपने रूम में चला आता है और वहाँ पे पार्क देखता है कि उसका मोटा बॉडी वहीं पे गिरा हुआ है, जो देखकर पार्क यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ पे अपने उस बॉडी को उठाने लगता है। और इसके अगले पल हम देखते हैं कि पार्क अपने पहले बॉडी में है और पार्क यहाँ पे सोचने लगता है कि जैसा मैंने सोचा था ये एक सपना ही है, लेकिन सच में ये बहुत अच्छा सपना है। लेकिन पार्क जब अपने बाजू में देखता है तो पार्क देखता है कि उसके पास उसका वही हैंडसम बॉडी गिरा हुआ है, जो देखकर पार्क चौंक जाता है और वो यहाँ पे उस हैंडसम बॉडी को जगा देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि पार्क का वो मोटा बॉडी सो जाता है। और धीरे धीरे पार्क को ये सब कुछ समझ में आने लगता है कि जब पार्क का एक बॉडी सोता है तो दूसरा बॉडी जगा हुआ रहता है। और ये सब देख के पार्क को लगता है कि शायद उसे डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन पार्क जब अपने मोबाइल को हाथ लेता है तो तभी वो उन्हीं कमेंट को देखता है और इन कमेंट्स को देख के पार्क डिसाइड करता है कि वो अब से अपने इस नए बॉडी का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको जो लोग बुली करते थे वो सिर्फ उसके इस मोटे बॉडी की वजह से। और इसलिए पार्क अब नहीं चाहता कि लोग उसे और बुली करे और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने इस हैंडसम बॉडी का इस्तेमाल करेगा। और इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर स्कूल में किम नाम का एक लड़का बहुत ज्यादा स्टाइल मार रहा था और वो यहाँ पे कह रहा था कि अब तक इस स्कूल में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो मुझे टक्कर दे सके। और ये बोलकर वो यहाँ पे आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखने लगता है। लेकिन तभी उसके साथ एक लड़का टकरा जाता है और ये देख कर वो कहता है कि तुझे क्या दिखाई नहीं देता। और ये बोलकर जब वो उस लड़के की तरफ देखता है तो वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है। और ये हम देखते हैं कि स्कूल के सारे लोग उस लड़के की तरफ देख रहे थे। ये और कोई नहीं, ये पार्क था अपने हैंडसम बॉडी के साथ। और इसके बाद पार्क जब क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देता है तो हम देखते हैं कि पार्क को देखकर क्लास की सारी लड़कियां उसके ऊपर फिदा हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि इस स्कूल में जिंगसोंग और वो लड़की भी है जिसके साथ पार्क कल मिला था। और इसी के साथ एपिसोड 1 यही पे खत्म होता है। तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और पार्क जिस मोटिवेशन को लेकर इस बॉडी को इस्तेमाल कर रहा है, पार्क वो सक्सेसफुली कर पाएगा या फिर पार्क का पास्ट फिर से पार्क के पास लौट आएगा, ये जानने के लिए हमें इसका एपिसोड 2 देखना होगा। तो फिर मिलेंगे इसके एपिसोड नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।